नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तड़का राहुल के साथ लखनऊ से। आज हम आए हुए हैं विधानसभा के पास और हमारे साथ कुछ यूथ हैं जो सरकार के साथ भी है, सरकार के काम से नाराज भी हैं। तो आज हम जेएनजी का ये नेता ही कहेंगे। आप भैया, आप अपना परिचय बताओ। जी, मेरा नाम अभय शर्मा है। मैं अयोध्या से का रहने वाला हूँ। अयोध्या के? जी, जी। देखिए, आज का जो मुद्दा है, ये हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। आज का जो मुद्दा है, वो विकास का है, युवाओं का है, तो बेरोज़गार। एक मिनट रुकूंगा। अयोध्या में तो बहुत विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि वहां से मंदिर से चोरी होने लगा। बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हैं, मेरी बात समझिए। चंदा चोरी जो प्रकरण है, बहुत दुखद है और इससे पूरी अयोध्या का जो है, बदनामी हुई है। और जो आपने अभी कहा विकास की बात, अयोध्या में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया था, लेकिन ये हमारे सबसे बड़ी नाकामी, हमें इस बात का दुख हो रहा है आज की डेट में। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को हमने जिस विचारधारा को वोट दिया था, वो कहीं न कहीं आज के दौर में वो विफल है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र पर में हो। अयोध्या में तो इतना विकास हो गया है कि अमिताभ बच्चन प्लॉट ले रहे हैं, रणबीर कपूर प्लॉट ले रहे हैं, रमाडा, बड़ी बड़ी होटल की चैनें, एयरपोर्ट। लेकिन आप वहाँ के लोकल लोगों से आप मिलिए, आप जब वहाँ के लोकल लोगों से मिलेंगे, जैसे ये रोड है, तो यहाँ जहाँ बाहरी लोगों का आना-जाना, यहाँ पूर्ण विकास है। लेकिन जो आंतरिक लोग हैं, अगर आप अयोध्या में जाएँगे, मैं प्रॉपर अयोध्या का रहने वाला, यूँ-यूँ पानी, ओपन नाले, रोडों पे एक्सीडेंट हो सकता है, इतना ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको क्या बता दें। मतलब लोकल लोगों का विकास नहीं है, बाहरी लोगों का विश्वास। विनाश हुआ है लोकल लोगों का। ये हाँ, लोकल क्या बोल रहा है, अयोध्या में विनाश हुआ है? विनाश की बात नहीं, कहने का मतलब लोकल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं और वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुखित है। मतलब जैसे रोड के आप विकास करना सही है, लेकिन लोकल लोगों का भी साथ-साथ में विकास कीजिए। जितने बाहरी हैं सबको आप वहाँ पे उद्योग लगाने का काम हो रहा है। मतलब लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, बाहर लोगों को स्थापित किया जा रहा है, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको स्थापित किया जा रहा है अयोध्या में, और जो वहाँ के लोकल है उनको विस्थापित किया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? भैया बता रहे हैं कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ है, अयोध्या में बाहरियों का विकास हुआ है, जो वहाँ के लोकल है वहाँ का विकास नहीं हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं है, विकास हुआ है। और जो व्यापार है वहाँ पे व्यापार भी कई गुना बढ़ा है। मैं खुद एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेसमैन है, मेरा टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है ना। मेरे जो है 2 आउटलेट आउटलेट अयोध्या में ही खुले हुए हैं और मैं वहाँ से जो है मेरा माल यहाँ से लखनऊ में मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप तो लखनऊ के रहने वाले, आप वहाँ जाकर स्थापित हो गए। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, समझिए आप। अयोध्या का जो लोकल आदमी है, वो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। आप समझिए इस बात को, आपको समझना यहाँ का पड़ेगा। लोकल व्यापारी है, उसको ऐसा नहीं कहा गया कि तुम्हें व्यापार नहीं करना है। लोग जो वहाँ के लोकल के हैं वो भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ मनाही नहीं है कि सिर्फ गुजरात और लखनऊ वाले ही करेंगे, जो अयोध्या के हैं वो भी कर रहे हैं। वो मैं उनके तो मकान तोड़ दिए गए, वो तो हटा दिए गए, उनको जगह कहाँ जगह मिली वहाँ पे? बिल्कुल नहीं मिली। समझिए आप वहाँ का जो सर्किल रेट है, जैसे हमारी ज़मीन आज के डेट में वहाँ पे 5 लाख 10 लाख में बिकना चाहिए, उनको 3 लाख देके 4 लाख देके केवल एक एडजस्टमेंट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है, समझिए। देखिए, मुआवजा तो फिलहाल मिला है, अब कितना मिला मुझे इस पर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी हमारे घर में या आपके घर में का पेंट वगैरह होता है तो सामान बाहर निकालना पड़ता है, थोड़ी तकलीफें तो झेलना पड़ता है, तो थोड़ी तकलीफें झेलना पड़ा है। उसमें रोड चौड़ी नहीं तो वहाँ के जो लोकल दुकानदार थे, चाहे लोकल मकान थे, उनको भी एक एक दुकान दे दी होती सरकार, वो भी अपना रोजगार कर लिए होते। नहीं, मुआवजा तो फिलहाल मेरे नजर में मिला, कितना मिला मुझे ये पूरा नहीं पता है। मुआवजा मिला, अगर मान ली जो मुआवजा मिला उतने ही में दुकान दे दिए होते तो उनको रोजगार मिल गया होता। अरे उनको पैसा मिला और अपना जो है कहीं भी क्या नाम है दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। एक चीज़ समझिए आप, 10 साल धीरे-धीरे 9 साल हो गया, 10 साल भी सरकार को हो जाएगा यूपी जी के। अब जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। एक चीज़ समझिए, रीज़न है कि एक सरकार जो कंटिन्यू रहती है, राजा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एकांक राज जिसका एक छत्र राज होता है, राजा निरंकुश हो ही जाता है। पर योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार अब चाहे जिसकी बने, जनता ये चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोग ये चाहते हैं कि परिवर्तन होना, हम लोग पर योगी जी की सरकार में गुंडे माफिया सब गायब हो गए सड़क से। आप वही बात करें। अभी जो योगी जी बता शासन की बात कर, सुशासन की बात करते हैं। अभी आपने शिव तिवारी वाला हत्याकांड देखा गोरखपुर का? कैसे तलवार से काटा वो गया? तो तालिबानी तरीके से, तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो जेल में गए तो अपराधी। बात समझिए, अभी मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए। योगी जी सबके नेता, अच्छे नेता, हमने भी उन्हें वोट दिया था। लेकिन क्या ब्रजेश मिश्रा को आप क्या मानते हैं? ब्रजेश सिंह को आप क्या मानते हैं? और विजय मिश्रा को एक तरफ आप क्या मानते हैं? धनंजय सिंह को आप क्या मानते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्या एक ही जात के ही लोग केवल अपराधी हैं? मैं आपसे बात पूछता हूँ, भैया से पूछता हूँ, ये नहीं हो सकता है कि केवल मुसलमान मतलब आपके कह रहे
आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम ही अपराधी हो सकते हैं, जो अपने स्वजाति मुख्यमंत्री जी के हैं वो अपराधी नहीं हो सकते। और वो बता इन्होंने नाम लिया अभी 2-3 लोगों का, क्या वो बोल रहे थे क्या वो संत है, उनको उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? आप क्या बोलेंगे उन अपराधियों के लिए? योगी आदित्यनाथ जी के नजर में, भाजपा की नजर में, जो अपराधी है वो अपराधी भी हो, किसी भी समाज को। का नाम लिया, वो अपराधी है कि नहीं है? आप बताइए नहीं कौन? क्या कहते हैं, जिनका उनके नाम ऊपर लिया। धाराएं हैं कि नहीं है, मुकदमे उनके विजय ऊपर क्यों नहीं? सिंह, धनंजय सिंह, नहीं, मुझे उसके बारे में अभय आइडिया नहीं, मुझे इसके आइडिया नहीं। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलता है, ठीक है ना, सिंह। ब्राह्मण के ऊपर भी चलता है, मुस्लिम के ऊपर भी चलता है। कांड हुआ उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला, मैं ये जानना चाहता हूँ। गोरखपुर में जो आप हत्या ये हुई, बात बताइए। गोरखपुर हम में जो लोग हत्या ब्राह्मण हुई, समाज से हैं, हम लोगों ने योगी जी को वोट दे दिया। पकड़े गए ना, मुस्लिम पकड़े गए ना। बुलडोजर क्यों नहीं चलाई? अब वो आने वाले टाइम पे चलेगा, आने वाले टाइम पे चलेगा। तमाम हत्याएं ब्राह्मण समाज की हुई हैं। हम लोग देखिए बहुत बड़ी मजबूरी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, लेकिन इस बार आप मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होने जा रहा। एक चीज कि तो अखिलेश यादव 150 या 300 पूर्ण बहुमत के साथ में अखिलेश यादव जी आने वाले। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार किसकी आएगी? मेरा तो मानना नो इफ नो बट ओनली भाजपा सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तीसरी बार पूर्ण सरकार बनाएंगे। और मेरा नाम विजय पांडे आरक्षण हो या यूजीसी हो या हिंदू ने केवल हिंदुत्व के नाम पे भाजपा आई है और हिंदुत्व से हो हटके इन्होंने जात की राजनीति स्टार्ट कर दी। मैं आपको लिखित देता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आने वाली है। एक चीज आप नोट कर लीजिए। और आप कुछ बोलना चाहेंगे 2027 में किसकी सरकार, भाजपा या सपा? हम तो यही कह रहे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देश में विकास हो, देश प्रदेश हमारा विकास की रास्ते पे आगे बढ़े और युवाओं को शिक्षा मिले, रोजगार मिले और माता बहनों की सुरक्षा मिले। इसी संकल्प के साथ सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज तड़का पे, सबकी अपनी अपनी राय। कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड क्लास है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दुखी है, यूजीसी रोल की वजह से, और जो ब्राह्मणों की खुले मंच पे हत्याएं हो रही हैं उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बुलडोजर नहीं चल रहा। और कहीं ना कहीं जो जेनजी है वो रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। तो मैं डबल इंजन की सरकार से कहूँगा, आप जो है व्यवस्था सबके साथ बराबर दे, कोई पार्शलिटी ना करें, जिससे आपके जो कोर वोटर फॉरवर्ड क्लास है वो आपके साथ बने रहे। नहीं तो कहीं ना कहीं 2027 में इस नाराजगी का, इस विरोध का भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर असर पड़ेगा। आप देख रहे थे न्यूज तड़का, राहुल के साथ, लखनऊ। नमस्कार।